और इस बीच धनंजय गिरि जी, भाई अब राहुल गांधी की नेतृत्व में आज एक बड़ा मार्च, 300 करीब सांसद आज शामिल होने जा रहे हैं। पूजा जी, ये अगस्त क्रांति का महीना है और इस बीच में इसमें जो भी मार्च हो, जो भी क्रांति हो, राष्ट्रहित में होगी। मैं ये मान के चलता हूं और ऐसा होना भी चाहिए। विपक्ष के लोग जब, सांसद लोग जब अपना प्रोसेसन निकालेंगे, वोट मार्च से लेकर के भोज मार्च तक, शाम का भोज मार्च भी सुनने में आ रहा है। पता नहीं किस खुशी में ये भोज मार्च रखा गया है। तो इसमें यही भी होना चाहिए, घुसपैठियों भारत छोड़ो, घुसपैठियों कहीं से घुस के ना आए, कोई कोई बाहरी न घुसे। फिर कोई मोहम्मद कमालुद्दीन और मोहम्मद बुर भुइयां और मोहम्मद सादिक जैसे लोग जो 94 में, 92 में आए, 94 में लड़े, विधायक बन गए, 96 में कोर्ट ने हटाया, 2019 में को कोर्ट ने हटाया, बंगाल में बांग्लादेश से आकर के बन गए जो। अब देखिए, पूरा विपक्ष यहाँ एकजुट हो रहा है। एफिडेविट कितनी बार यहाँ पर 18,000 वोटर डिलीजन को लेकर पहले अखिलेश यादव दे चुके थे, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो राहुल गांधी को लेकर क्यों इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई वो उस नोटिस का जवाब कब देंगे, कब देंगे? नहीं पूजा जी, देखिए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मान्यताओं, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए समान है। सब यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए संविधान की ताकत है कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक वोटर, हर कोई बराबर है, चाहे वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, चाहे चाय की केतली लेकर बड़ा हुआ हो। मैं उस दूसरी बात कर रहा हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उन्हीं के साथ पहला इलेक्शन फ्रॉड तो उन्हीं के साथ हो गया, जब 74,743 वोट उनका इनवैलिड कर दिया गया, जिसके लिए उन्होंने 29 पेज का चुनाव आयोग को उस समय ही लिख करके दिया था। इसके बाद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। उन्होंने इसके खिलाफ स्पीच दिया तो उनको 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हाई कोर्ट गए, 10,000 रुपए का जुर्माना हुआ। और जीएम लिंगदो को मैग्सेसे अवार्ड मिल गया जिन्होंने लगाया था, और दूसरे जो एमएस गिल थे उनको राज्यसभा और मंत्री पद तमाम मिल गया। आज जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये तमाम कांग्रेस की उस समय के और तमाम चीजों को अगर हम गिनवाने बैठे हैं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये कितने काले कारनामे हैं, इसको गिनाना कम पड़ जाएगा। लेकिन जिस बात पर आप कह रहे हैं, अगस्त क्रांति का महीना है, विपक्ष को चाहिए कि राष्ट्रहित में रैली निकाले और कहे कि घुसपैठिए भारत छोड़ो। अब कोई घुसपैठिया नहीं घूम निकलना चाहिए, कोई गलत नकली वोटर नहीं होना चाहिए, कोई नकली आई कार्ड नहीं बनाना चाहिए, कोई बांग्लादेशी मोहम्मद कलीमुद्दीन और करीमुद्दीन बुर भुइयां और मोहम्मद सादिक जैसे लोग जो 92 में पाकिस्तान से चल के आते हैं, 94 में विधायक बन जाते हैं, ऐसे लोगों को कोई रास्ता, कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये तमाम चीजें होनी चाहिए। लोकतंत्र का मंदिर में स्वच्छता होनी चाहिए। सबको अपना अधिकार है। चर्चा की मांग ही तो कर रहा है ना विपक्ष। कहां जनता से ही जुड़ा ये एसआईआर का मुद्दा है, कहां वो मांग करे? भाई, बिहार की विधानसभा में चर्चा हो सकती है, लेकिन संसद की पटल पर चर्चा नहीं हो सकती, ऐसा क्यों? नहीं, उसका साफ साफ उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया कि अगर मामला सब जुडिस है और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो जब तक मामला सब जुडिस है, तो बिहार की सरकार राजी हो गई, बिहार की सरकार राजी हो गई, वो भी छोड़ देती राज्य निर्वाचन आयोग पर। नहीं, बिहार में मसला दूसरा था। बिहार में मसला यह था कि वहां एसआईआर चल रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया में वहां के कर्मचारी बीएलओ और बीएलए जुड़े हुए हैं। हर राजनीतिक दल का पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, क्या बात कर रहे हैं आप? अब कहां ये बिहार तक रह गया? अब तो पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है। और देखिए, मामला तो ये नहीं ना धनंजय जी, पूरा विपक्ष लोकसभा चुनाव के बाद बिखरा हुआ दिख रहा था, एक बार फिर एकजुट हो गया, वजह फिर से आप बने। नहीं पूजा जी, हम ये तो विपक्ष को हमारा धन्यवाद देना चाहिए कि हम सबके साथ सबका विकास का जो महामंत्र है, सबको जोड़ने की बात करते हैं। हम खंडित होने की चेतना की बात नहीं करते हैं। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत बने, विपक्ष लोकतंत्र की आवाज बने। क्योंकि हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, इसलिए सहमतियों का सम्मान करना जानते हैं। हम कहां कहते हैं कि हमारा अधिकार है। मजबूती आप पर भारी पड़ी थी पिछले साल ही चुनावों को, लगता है लोकसभा चुनाव को भूल गए, विपक्ष मजबूत हुआ भारी, और तो किस तरह से यूपी में आपको हाफ कर दिया। और भाई 400 पार का नारा, वो 230 पे, वो जो है 300 भी पार नहीं कर पाया। पूजा जी, जिस यूपी में जो विपक्ष 36 तक पहुंचा, उसी में हम 76 तो पहुंच के भी जनता के कदमों में सर झुकाए खड़े थे। बात उसकी नहीं है हम पर कितना भारी पड़ेगा, हम भार लेने के लिए सर तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता के लिए हल्का पड़े। जनता के ऊपर लोग, कांग्रेस से गरीबी हटाओ का नारा, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर लेके आ गए। विपक्ष को कोई जगह नहीं मिल रही, कोई स्पेस नहीं मिल रहा। हाँ, इस सरकार, विपक्ष क्या था कि तंत्र से लोग को कंट्रोल करता था। हम लोग के साथ मिलकर के तंत्र को चला रहे हैं, लोकतंत्र को जीवन और प्राणवंत बना रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने चुनाव आयोग से डाटा निकाला, बिना उसके डाटा आपको मिलेगा कहां से? आप उसके बाद चुनाव आयोग कह रहे हैं कि इसको दस्तखत करके दे दीजिए, यानी कि आपने उसमें कोई टेम्परिंग नहीं की, इतना बता दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं कोई उस पर साइन नहीं करूंगा। अर्थात
कि यानी कि दो बातें हो सकती हैं। अच्छा। या तो आप चुनाव लड़ने के जब जाएंगे तो शपथ पत्र पर दस्तखत नहीं करेंगे, आप जब पार्लियामेंट में जीत के आएंगे तो कहेंगे पंडित नेहरू की दलान है, मैं यहाँ के ओथ लूं, तो ओथ लिए बिना आप कैसे सांसद बन जाएंगे? मैं भारत के संविधान में सच्ची आस्था निष्ठा रखूंगा, इसका तो ओथ लेना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक मर्यादा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप कुछ भी बात भाई तो करते हैं एफिडेविट तो दिया उसको गया शपथ था ना, लेना अभी पड़ता है। अखिलेश यादव यही तो जिक्र कर रहे हैं कि भैया मैंने भी दिया था एफिडेविट, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब राहुल गांधी से क्यों जवाब मांग रहे हैं?